गुलाबी शरारा गीत जब इंस्टाग्राम पर रील्स में आया तो इसने पूरी दुनिया में धूम मचा दी और अब जब यह गीत यूट्यूब से डिलीट कर दिया गया है तो भी इसके चर्चे हर तरफ हो रहे हैं। अब यह गाना डिलीट क्यों हुआ, इस सवाल का जवाब लगभग सभी को मिल गया होगा। गुलाबी शरारा डिलीट होने को लेकर कई वीडियोस बन चुके हैं, कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और खुद गुलाबी शरारा के गायक इंदर आर्या ने जानकारी दी है कि एक पुराने गायक और चैनल ने इस गाने पर कॉपीराइट स्ट्राइक दी है, जिसकी वजह से ये गाना YouTube ने अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। लेकिन इस गाने के डिलीट होने के बाद कुछ सवाल हैं जिनके जवाब लोग खोज रहे हैं, जैसे कि इस गाने पर कॉपीराइट स्ट्राइक किसने दिया, किस गायक के गाने से इस गाने की धुन मिलती थी। दूसरी तरफ एक और बहस छिड़ गई है कि क्या इंदर आर्या ने गुलाबी शरारा की धुन को चोरी किया था। कई लोग तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर उन्हें चोर भी लिखने लगे हैं, लेकिन क्या सच में उन्होंने धुन चुराई है। जिस गाने से धुन चुराए जाने की बात हो रही है, क्या सच में गुलाबी शरारा उस गाने की धुन की कॉपी है। और आखिर में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों ये गीत 140 मिलियन व्यूज पर पहुंचने के बाद डिलीट हुआ है। साथ ही देंगे हम आपको उस लाख% के सवाल का जवाब कि क्या गुलाबी शरारा गीत वापस आएगा। और आखिर में हम उत्तराखंड के उस शाह पहलू पर भी बात करेंगे जो इस गाने के डिलीट होने के बाद सामने आ रहा है। गुलाबी शरारे गाने की शुरुआत बहुत धीमी हुई थी। ये गाना तब वर्ल्ड वाइड ट्रेंड होने लगा जब सिक्किम की भाविका प्रधान नाम की इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ने इस पर एक रील बनाई जो काफी ज्यादा वायरल हुई। और भाविका ने जो शुरुआत की थी वो देश से निकलकर दुनिया के दूसरे कोनों में भी पहुंच गई। इस गाने के वर्ल्ड वाइड ट्रेंड होने के 3 बड़े फायदे हुए। पहला, गुलाबी शरारा उत्तराखंड का पहला गाना बन गया जिसने यूट्यूब पर 100 मिलियन व्यूज का आंकड़ा पार किया। जब इस गाने पर कॉपीराइट स्ट्राइक दी गई तो इस पर 140 मिलियन यानी 14 करोड़ व्यूज आ चुके थे। दूसरे, इस गाने के ट्रेंड होने से वहां भी उत्तराखंड का नाम पहुंचा, जहां अब तक यहां के बारे में कम ही लोग जानते थे या फिर कोई जानकारी थी ही नहीं। तीसरा फायदा इंदर आर्या को हुआ। इस गाने की वजह से इंदर आर्या उत्तराखंड के पहले ऐसे गायक बन गए जिनके यूट्यूब पर 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। इंदर आर्या के साथ ही इस गाने के वायरल होने का फायदा इस गाने को अपलोड करने वाले चैनल यंग उत्तराखंड ग्रुप, इस गाने को कोरियोग्राफ और लिखने वाले और म्यूजिक देने वाले अशीम मंगोली भी लाइमलाइट में आ गए हैं। कुल मिलाकर इस गाने ने उत्तराखंड को करोड़ों लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब इस गीत ने इतना अच्छा काम किया तो क्यों इस गाने को हटाया गया। इस गाने को हटाने की वजह हमने आपको शुरुआत में बता दी थी कि एक पुराने गाने से इस गीत की धुन मिलती थी और एक पुराने गायक ने इस पर कॉपीराइट स्ट्राइक दे दी है, या फिर कहें कि उस गायक का गाना जिस चैनल पर था उसने ये कॉपीराइट स्ट्राइक दिया है। अब वो कौन गायक थे और कौन सा गीत था, इसको लेकर गुलाबी शरारा गीत की टीम की तरफ से कोई नाम नहीं दिया गया है, लेकिन एक गायक, एक गीत और एक चैनल का नाम जरूर लिया जा रहा है। इनके बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले एक बेसिक सवाल का जवाब ले लेते हैं कि आखिर YouTube ने सीधे गाने को डिलीट ही क्यों कर दिया। YouTube की कॉपीराइट पॉलिसी के मुताबिक अगर कोई आपके गाने या प्लेटफॉर्म पर अपलोड किसी भी कंटेंट में किसी भी चीज को अपना बताता है तो YouTube इसकी जांच करता है। यानी कि अगर आपने कोई गीत डाला है और तो उसमें अगर विजुअल, ऑडियो या कोई भी और चीज किसी दूसरे की शामिल है तो उसके पास अधिकार है कि वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक भेज सकता है। YouTube अपनी कॉपीराइट पॉलिसी में बताता है कि कॉपीराइट स्ट्राइक के जरिए रिमूवल रिक्वेस्ट उसके पास आती है और अगर उसकी जांच में रिक्वेस्ट सही पाई जाती है तो वो उस गाने या कंटेंट को हटा देता है। कुछ यही खेल गुलाबी शरारा के साथ हुआ है। अब कई रास्ते हैं जिनके जरिए कॉपीराइट स्ट्राइक को काउंटर किया जा सकता है, लेकिन उन पर बात करने से पहले जानते हैं कि इस गाने को हटाने वालों की लिस्ट में किसका नाम सबसे ऊपर आ रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार गुलाबी शरारा को हटाने को लेकर चर्चा हो रही है। गुलाबी शरारा की टीम और इंदर आर्या की तरफ से उस गायक और उस गाने के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, जिसकी वजह से ये गाना डिलीट हुआ। इंदर आर्या ने भले ही ये जरूर कहा है कि वो जल्द ही उनके नाम का खुलासा करेंगे, लेकिन उन्होंने अभी किसी भी गीत और गायक का नाम नहीं लिया है। हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा, जिसने भी गलती करी है उसको आगे आना पड़ेगा और उसको हम आगे लेके आएंगे और वो माफी भी मांगेगा और प्लस
उसको सब आप लोग अनफॉलो भी करोगे। भले ही इंदर आर्या और टीम ने गायक और गाने का नाम ना लिया हो, लेकिन सोशल मीडिया पर कयासों का दौर शुरू हो चुका है। इंस्टाग्राम पर कई ऐसे कमेंट्स में आपको गायक, चैनल और गीत का नाम दिख जाएगा, जिसकी वजह से गुलाबी शरारा डिलीट होने का दावा किया जा रहा है। इंस्टाग्राम पर सेव गुलाबी शरारा जैसे कई हैशटैग चल रहे हैं। इंदर आर्या समेत दूसरे लोगों ने गुलाबी शरारा को वापस लाने के लिए एक तरह से मुहिम छेड़ दी है। इन वीडियोस पर आ रहे कमेंट्स में दावा किया जा रहा है कि गुलाबी शरारा गीत पर चंदा पहाड़ी नाम के यूट्यूब चैनल ने स्ट्राइक दिया है। चंदा पहाड़ी काफी पुरानी और प्रतिष्ठित म्यूजिक लेबल है, लेकिन यूट्यूब पर इसकी मौजूदगी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। वहीं गायक के नाम की बात करें तो इसमें गजेंद्र राणा का नाम लिया जा रहा है, और गाने की बात करें तो कुछ एक कमेंट में यह चिट रुमाल हाय धर्यूचा गीत बताया जा रहा है। गजेंद्र राणा का यह गीत अपने वक्त पर काफी ज्यादा चला था और आज भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। इनका नाम आने के बाद भी अभी तक उनकी तरफ से किसी तरह का खंडन जारी नहीं किया गया है। हमने भी चंदा पहाड़ी, गजेंद्र राणा से भी इस संबंध में बात करनी चाहिए, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स, रिपोर्ट लिखे जाने तक हमें नहीं मिला था। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी अपडेट हम आपको देना चाहते हैं कि अभी दोपहर के 2:30 बजे हुए हैं और हमारे जो लोक कलाकार हैं कृष्णा बगोट, वो लाइव आकर के उन्होंने इस विवाद पर एक पूरा लाइव किया है और जानकारी दी है कि जो सिंगर है वो गजेंद्र राणा ही है, और उनका गाना, जिस गाने की हम बात कर ही रहे थे, चिट रुमाल, वही गाना जो है उसी गाने के ज़रिए एक कॉपीराइट स्ट्राइक दी गई है। तो ये पूरा मामला जो है गजेंद्र राणा के आसपास घूमता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि ये कॉपीराइट स्ट्राइक गजेंद्र राणा ने नहीं, बल्कि चंदा कैसेट ने, जो चंदा पहाड़ी यूट्यूब चैनल है, उसके जरिए दिया गया है। खुद सुनिए कृष्णा बगोट जी को कि वो क्या कह रहे हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। तो वो गाना था चिट रुमाल हाय धरूचा, चिट रुमाल हाय धरूचा, तेरी साड़ी माँ, चिट रुमाल हाय धरूचा, तेरी साड़ी माँ, लाल चढ़ी क्या लाली तेरे गलवड़ी माँ। और इस गीत के गायक थे गजेंद्र राणा। चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा, लाल चढ़ी क्या मालूम तेरे गलवड़ी माँ। ये वो नोट थे जिन नोट के ऊपर यूट्यूब ने ये गाना टेक डाउन किया। चंदा कैसेट यहाँ की कंपनी नहीं है, उत्तराखंड की नहीं है, ये बहुत पुरानी कंपनी है, और तो पहाड़ी गीतों के लिए उन्होंने चंदा पहाड़ी बना दिया कैसेट है। उसने ये स्ट्राइक दे दी है गुलाबी शरारा, जबकि गजेंद्र राणा ने ये स्ट्राइक नहीं भेजी है, क्योंकि गजेंद्र राणा इस स्ट्राइक को भेज भी नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास इस स्ट्राइक को भेजने के कोई भी राइट नहीं। अब गुलाबी शरारा गाने पर कॉपीराइट किसने दी, ये कोई भी बताने को तैयार नहीं है। खैर, अब सवाल उठता है कि गजेंद्र राणा का नाम कहां से आया। इसकी पुख्ता वजह तो किसी को नहीं पता, लेकिन संभव है कि जब चंदा पहाड़ी यूट्यूब चैनल का नाम उछला तो गजेंद्र राणा का नाम भी उसके साथ जुड़ गया। दरअसल इंदर आर्या ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए अपने वीडियो में बताया है कि वो एक पुराने और फेमस गायक हैं। अब चंदा पहाड़ी पर दूसरे गायकों के मुकाबले गजेंद्र राणा के ही ज्यादा हिट गीत हैं। ऐसे में संभव है कि लोगों ने वो पुराना गायक गजेंद्र राणा को ही समझ लिया होगा। एक सवाल ये भी उठता है कि क्या सच में गुलाबी शरारा उस पुराने गाने की कॉपी था? तो जानकारों की माने तो जिसे कॉपी कहा जा रहा है वो लगभग पहाड़ के सारे गीतों के साथ होता है। उत्तराखंड के लोक गायक बिशन सिंह हरियाला ने लिखा है, उत्तराखंड के कई गीतों की धुनें एक दूसरे से मिलती रहती हैं। इसे किसी भी संगीतकार या गायक को अपनी बपौती नहीं समझनी चाहिए। वहीं जिस गीत की वजह से कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ा है, उस गाने का हवाला देते हुए एक और लोक गायक दरवान नैथवाल धर्मी अपनी पोस्ट में बताते हैं, विवाद के बाद मैंने इस गीत को ध्यान से सुना और ये किसी भी एंगल से उस पुराने गीत की कॉपी नहीं लग रहा। उन्होंने लिखा कि मैंने उस गीत को भी सुना और वो गीत धीमी लय पर है और गुलाबी शरारा एक चलती लय पर है। वो आगे लिखते हैं कि ऐसे तो आप लोक के किसी भी गीत को उठा लो, उनकी धुन कहीं ना कहीं मिलती जुलती है। दरवान नैथवाल ने भी वही बात दोहराई कि लोक धुनें आपस में मिलती हैं और उत्तराखंडी लोक गायकों के गानों का फील भी एक दूसरे से मिलता ही है। खुद इंदर आर्या ने भी यही बात कही थी कि उनके क्या लगभग सभी पहाड़ी गानों की धुनें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं।
इन प्रतिक्रियाओं से ये तो तय हो जाता है कि गुलाबी शरारा कॉपीड धुन पर तो नहीं बना है, बल्कि किसी प्रचलित धुन पर जरूर बना होगा। हालांकि कॉपीराइट स्ट्राइक देने वाले इस पर क्या तर्क रखते हैं वो अभी तक साफ नहीं है। तो एक शब्द में जवाब है हाँ, गुलाबी शरारा आज नहीं तो कल वापस जरूर आएगा। दरअसल गुलाबी शरारा टीम और कॉपीराइट स्ट्राइक देने वाले चैनलों के बीच लगातार बातचीत चल रही है। सोशल मीडिया पर गुलाबी शरारा के सपोर्ट में जिस तरह का माहौल बन चुका है, उससे ये तय है कि ये गीत वापस आकर रहेगा। सिर्फ यही नहीं, इसकी एक और वजह जो बन सकती है वो है इंदर आर्या। इंदर आर्या ने फेसबुक पर अपने एक लाइव में बताया कि वो आने वाले दिनों में संबंधित गायक का नाम उजागर करेंगे। जैसे हमने कहा, अगर नाम उजागर हुए तो गायक और संबंधित चैनल को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, और ये वो कतई नहीं चाहेंगे जिन पर आरोप लगे हैं। तो इतना तय है कि ये गाना वापस आएगा और फिर आपको YouTube पर सुनने को भी मिलेगा। वैसे भी ये गाना पूरी तरह से YouTube से डिलीट हुआ ही नहीं है। इसके अलावा इंदर आर्या और टीम के पास एक ऑप्शन है कि वो कानूनी रास्ता अपनाएं। कानूनी रास्ते के जरिए वो इस लड़ाई को लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। गुलाबी शरारा डिलीट होने के बाद एक बार फिर उत्तराखंड का वो शाह पहलू सामने आ गया है, जिसमें गढ़वाली और कुमाऊनी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने से बाज नहीं आते। गुलाबी शरारा को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही बहस में फिर कुछ लोगों ने गढ़वाली वर्सेस कुमाऊनी करना शुरू कर दिया है। गढ़वाली कह रहे हैं कि कुमाऊनी उनसे जलते हैं, तो कुमाऊनी गढ़वालियों के लिए समान चीज कह रहे हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि गुलाबी शरारा डिलीट होने का झगड़ा दो पार्टियों के बीच है, ना कि पहाड़ी समाज के बीच। दोनों तरफ के गीत दोनों तरफ सुने जाते हैं। ऐसे में इस विवाद को गुलाबी शरारा तक ही सीमित रखा जाना चाहिए और इसमें किसी भी हाल में उत्तराखंड में फूट डालने वाला काम नहीं होना चाहिए। अब ये जो गढ़वाली और कुमाऊनी करते रहते हैं, इन चंद लोगों को जवाब हमने हमारी इस रिपोर्ट में दिया है, जिसमें हमने बताया है कि कैसे गढ़वाल और कुमाऊं किसी भी तरह से और किसी भी स्वरूप में अलग नहीं हैं। जरूर देखिएगा और समझिएगा कि क्यों हमें फर्क नहीं करना चाहिए। आखिर में हमें भी ये लगता है कि गुलाबी शरारा उत्तराखंड को देश और दुनिया में पहुंचाने वाला एक गाना है, जिस गाने पर कॉपीराइट स्ट्राइक जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए थी। अगर ये दो पार्टियों के बीच विवाद भी है तो इस विवाद को शांति से और बातचीत से सुलझाया जाए और गुलाबी शरारा गाना वापस लाया जाए। इसी के साथ अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।